हेलो दोस्तों, सिविल सर्विसेज फैक्ट्स बाय एसआर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ड्रामा ऑफ द एज ऑफ रिवाइवल को पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा ऑफ द एज ऑफ रिवाइवल में हमारा पहला टॉपिक है मिस्ट्री प्लेज। मिस्ट्री प्लेज ड्रामेटाइज फ्रॉम द बाइबल। दे इंक्लूडेड ड्रामेटाइजेशन ऑफ द फॉल ऑफ लूसीफर, कैन एंड एबल, नोआ एंड द फ्लड, the nativity and the passion of Christ. The mysteries plays were long cyclic dramas of the creation, fall and redemption of humankind, based on biblical narratives, concentrating mainly on the life and passion of Jesus Christ. They always ended with the last judgment. इसमें कहा गया है कि मिस्ट्री प्लेज ने बाइबल की कहानियों को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया। उनमें फॉल ऑफ लूसीफर, कैन एंड एबल, नोआ एंड द फ्लड, द नेटिविटी एंड द पैशन ऑफ क्रिस्ट का नाटकीयकरण, ड्रामेटाइजेशन शामिल था। यह मिस्ट्री प्लेज बाइबल के बाइबलिकल नैरेटिव्स पर आधारित मानव जाति के निर्माण, पतन और छुटकारे पर लिखे गए लॉन्ग साइक्लिक ड्रामास थे, जो मुख्य रूप से जीसस क्राइस्ट के जीवन और जुनून पर केंद्रित थे। वे हमेशा अंतिम निर्णय के साथ समाप्त होते थे। टेक्स्ट ऑफ साइकिल स्टेज्ड एट यॉर्क, चेस्टर एंड वेकफील्ड एंड एट एन अनस्टेटेड लोकेशन इन ईस्ट एंग्लिया, द एंटाउन प्लेज हैव सर्वाइव्ड टुगेदर विद फ्रेगमेंट्स फ्रॉम कन्वेंट्री, न्यूकैस्टल एंड नॉर्विच। The plays are thus known by these names. They were traditionally performed on Corpus Christi Day, one of the many festival days of the Christian calendar, and so were also known as the Corpus Christi plays. Some of these plays are York, Chester और Wakefield और East Anglia and टाउन नाटकों में एक अस्थिर स्थान पर टेक्स्ट ऑफ साइकिल स्टेज्ड किए गए। कन्वेंट्री, न्यूकैस्टल और नॉर्विच के अंशों के साथ साथ ये भी बच गए हैं। इस प्रकार के नाटकों को इन नामों से जाना जाता है। वे पारंपरिक रूप से कॉर्पस क्रिस्टी दिवस पर किए जाते थे, जो ईसाई कैलेंडर के कई त्योहारों में से एक था, और इसलिए इसे कॉर्पस क्रिस्टी नाटकों के रूप में भी जाना जाता था। इनमें से कुछ प्लेज हैं, जैसे हमारा फर्स्ट प्ले है जो मिस्ट्री प्लेज पर आधारित है, वो है द वेकफील्ड साइकिल। द वेकफील्ड साइकिल हैज सेवरल ब्रिलियंट प्लेज attributed to the anonymous Wakefield master. This cycle consists of 32 plays commencing with the creation, and the second Shepherd's play is one of the masterpieces of medieval English literature. The usual series, the plays follow Noah, Abraham and Isaac, the Last Supper and the other important plays like The Hanging of Judas. वेकफील्ड साइकिल में कई शानदार नाटक शामिल हैं, जिसका श्रेय अज्ञात वेकफील्ड मास्टर को दिया जाता है। इस साइकिल में सृजन के साथ शुरू होने वाले 32 नाटक शामिल हैं, और द सेकंड शेफर्ड्स प्ले मध्यकालीन अंग्रेजी साहित्य की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है, जैसे द लास्ट सपर और अन्य महत्वपूर्ण नाटक जैसे हैंगिंग्स ऑफ जुडास है। हमारा सेकंड प्ले है जो मिस्ट्री प्लेस पर आधारित है, द सेकंड शेफर्ड्स प्ले। द सेकंड शेफर्ड्स प्ले वॉज रिटन इन द लेट 15th century. It is part of the Wakefield's mystery play cycle. The title of the play refers not to a second shepherd, but to the fact that this play was the second of two plays that dealt with the biblical nativity story. इसमें कहा गया है द सेकंड शेफर्ड्स नाटक 15वीं शताब्दी के अंत में लिखा गया था। यह वेकफील्ड मिस्ट्री प्लेज साइकिल का एक हिस्सा है। नाटक का शीर्षक सेकंड शेफर्ड्स के लिए नहीं, बल्कि इस तथ्य को संदर्भित करता है कि यह नाटक दो नाटकों में से दूसरा था जो बाइबल के जन्म की कहानी से संबंधित था। The play begins with a conversation between three shepherds, Col, Gib and Daw, a boy who works for them,
as they watch over their ship. They complain about such problems as the weather and their poverty. Another character, Mark, arrives pretending to be a messenger from a southern lord, but the shepherds recognize him and suspect that he plans to steal their sheep. नाटक तीन चरवाहों कॉल, गिब और डॉ, एक लड़का जो उनके लिए काम करता है, के बीच बातचीत के साथ शुरू होता है। क्योंकि वे अपनी भेड़ों को देखते हैं, वे मौसम और उनकी गरीबी जैसी समस्याओं के बारे में शिकायत करते हैं। एक अन्य पात्र मैक आता है जो एक दक्षिणी स्वामी के दूत होने का नाटक करता है, लेकिन चरवाहे उसे पहचानते हैं और संदेह करते हैं कि वह उसकी भेड़ों को चुराने की योजना बना रहा है। As the shepherds settle down for a night on the moors, Mark takes advantage of their exhausted slumber to make off with a prized sheep. Mark and his wife Gill devised a scheme to put the sheep in a cradle and pretend it's her newborn son. When the shepherds wake and find the sheep gone, they immediately say Mark to visit. जैसे ही चरवाहा चांद पर एक रात के लिए बसता है, मार्क एक बेशकीमती भेड़ के साथ अपनी थकी हुई नींद का फायदा उठाता है। मार्क और उसकी पत्नी गिल ने भेड़ को पालने में रखने की योजना बनाई और दिखावा किया कि यह उनका नवजात बेटा है। जब चरवाहे जागते हैं और भेड़ों को गायब पाते हैं, तो वे तुरंत मार्क से मिलने के लिए कहते हैं। The shepherds discover the couple's ruse and Mark is brought to justice with a merciful twist. They punish Mark by tossing him in a blanket and then return to the fields. An angel arrives and calls to the shepherds, telling them to find the child born in Bethlehem. They enter the stable and discover Mary and the Christ child. The story thus mingles sacred and profane. The play's dual plot is designed to remind the audience of the twofold nature of man's existence, the real world on earth and the spiritual world of the afterlife. चरवाहे को युगल की चाल का पता चलता है और एक दयालु मोड़ के साथ मैक को न्याय के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। वे मार्क को कंबल में पटक कर दंड देते हैं और फिर मैदान में लौट जाते हैं। एक स्वर्गदूत आता है और चरवाहे को पास बुलाता है, उन्हें बैथलेहम में पैदा हुए बच्चे को खोजने के लिए कहता है। वे अस्तबल में प्रवेश करते हैं और मैरी और क्राइस्ट चाइल्ड की खोज करते हैं। कहानी इस प्रकार पवित्र और अपवित्र हो जाती है। नाटकों की यह डुअल प्लॉट डिजाइन दर्शकों को मनुष्य के अस्तित्व की दो गुना प्रकृति के बारे में बताती है और पृथ्वी पर वास्तविक दुनिया और बाद के जीवन की आध्यात्मिक दुनिया की याद दिलाने के लिए ही इसे डिजाइन की गई है। हमारा नेक्स्ट प्ले है द चेस्टर प्लेज। द 25 चेस्टर प्लेज आर मोर सीरियस एंड डायडेक्टिक, acted on Monday, Tuesday and Wednesday in Whitsun week from 1268 to 1577, then in 1600. Important plays of this cycle are Fall of Lucifer and The Creation and the Fall. Using strange animals and a flight of pigeons added interest and made these more realistic. इसमें कहा गया है 25 चेस्टर नाटक अधिक गंभीर और उपदेशात्मक हैं। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को विट्सन वीक में 1268 से 1577 तक, फिर 1600 में अभिनय किया गया। इस चक्र के महत्वपूर्ण नाटक हैं फॉल ऑफ लूसीफर और द क्रिएशन एंड द फॉल। अजीब जानवरों का उपयोग करना और कबूतरों की उड़ान ने रुचि को जोड़ा और इन्हें और अधिक यथार्थवादी बना दिया। Our next play is the Conventry play. These plays were said to be acted at Conventry on the festival of Corpus Christi. The 42 plays are preserved and it is known that not all the plays were acted in one year.
The custom was to perform the first 28 in one year and the remainder at the next year. इसमें कहा गया है कि इन नाटकों को कॉर्पस क्रिस्टी के त्योहार पर कन्वेंट्री में अभिनय करने के लिए कहा गया था। 42 नाटक संरचित हैं और यह ज्ञात है कि सभी नाटक एक वर्ष में नहीं किए गए थे। प्रथा की थी कि पहले 28 एक वर्ष में और शेष अगले वर्ष में किया जाएगा। हमारे नेक्स्ट प्लेज हैं द मिरेकल प्लेज। Miracle plays were representation of lives of different saints. They especially reenacted miraculous interventions by the saints. इसमें कह रहा है कि चमत्कारी नाटक विभिन्न संतों के जीवन का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने विशेष रूप से संतों द्वारा चमत्कारी हस्तक्षेपों को दोहराया। Although many scholars considers the term miracle play to include the genre of mystery play, others distinguish miracle plays from mystery plays by the way of their source material. Whereas mystery plays are based upon scripture, miracle plays are not recognized as miracle plays since they resemble miracles more than any other dramatic form. Examples of miracle plays are the conversion of Saint Paul, Mary Magdalene and the play of the sacrament. हालांकि कई विद्वान मिस्ट्री प्लेस की शैली को शामिल करने के लिए मिरेकल प्लेस शब्द पर विचार करते हैं, अन्य लोग अपनी स्रोत सामग्री के माध्यम से मिरेकल प्लेस को मिस्ट्री प्लेस से अलग करते हैं, जबकि मिरेकल प्लेस शास्त्रों पर आधारित होते हैं। मिरेकल प्लेस को मिरेकल प्लेस के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, वे किसी भी अन्य नाटकीय रूप से अधिक मिरेकल्स के समान होते हैं। मिरेकल प्लेस के उदाहरण हैं सेंट पॉल, मैरी मैगडेलेन एंड द प्ले ऑफ द सैक्रामेंट के रूपांतरण। मिरेकल प्लेस का पहला उदाहरण प्ले है द कन्वर्सेशन ऑफ सेंट पॉल्स। द डिग्बाय कन्वर्जन ऑफ सेंट पॉल is a Middle English miracle play of the late 15th century. The play's dominant motif is conversion, which it explores through the biblical figure of Saul, who, thanks to a miraculous encounter, is changed from an avowed persecutor of Christians to a steadfast advocate for the faith. The stanzaic form of the play is a very regular rhyme royal. The Digby Conversation of Saint Paul 15वीं शताब्दी के अंत का एक मिडिल इंग्लिश मिरेकल प्ले है। नाटकों का प्रमुख उद्देश्य रूपांतरण है, जिसे यह शाऊल के बाइबल की चित्र के माध्यम से खोजता है, जो एक चमत्कारी मुठभेड़ के लिए धन्यवाद करता है और ईसाइयों के एक स्पष्ट उत्पीड़क से विश्वास के लिए एक दृढ़ वकील में बदल जाता है। नाटक का छंदात्मक रूप एक बहुत ही नियमित तुकबंदी रॉयल है। हमारा दूसरा मिरेकल प्लेस का उदाहरण है द प्ले ऑफ द सैक्रामेंट। प्ले ऑफ द सैक्रामेंट इज द ओनली होस्ट मिरेकल प्ले टू सर्वाइव इन इंग्लिश। It was written in the East Midland dialect of Middle English not long after 1461. Play of the Sacrament tells the story of a miracle in which a rich Jewish merchant and his companions purchased the consecrated host from a Christian merchant and subject it to a series of tests in order to determine the truth of the Christian claim that Christ is present in it. इसमें यह कह रहा है कि द प्ले ऑफ सैक्रामेंट अंग्रेजी में जीवित रहने वाला एकमात्र मेजबान चमत्कारी नाटक है। यह 1461 के लंबे समय बाद मध्य अंग्रेजी की पूर्व मिडलैंड बोली में लिखा गया था। मिरेकल प्लेस एक चमत्कार की कहानी कहता है, जिसमें एक अमीर यहूदी व्यापारी और उसके साथी एक ईसाई व्यापारी के रूप में पवित्र मेजबान खरीदते हैं और इसे एक श्रृंखला के अधीन करते हैं।
परीक्षण के क्रम में ईसाई दावे की सच्चाई को निर्धारित करने के लिए कि मसीहा क्राइस्ट इसमें मौजूद है। Now at the end of the play he is converted and promises to repeat his story for the moral instructions of others susceptible to the blandishment of covetousness. The play's central scene, the staging of the bloody torture of consecrated bread, is consisted with widespread reports of host desecration that circulated in chronicles and sermons throughout Europe beginning at the end of the 13th century. अब कह रहा है कि नाटक के अंत में वह परिवर्तित हो जाता है और लोभ के दोष के प्रति संवेदनशील होता है, दूसरों के नैतिक निर्देश के लिए अपनी कहानी को दोहराने का वादा करता है। इस नाटक का केंद्रीय दृश्य था ब्लडी टॉर्चर ऑफ कॉन्सिक्रेटेड ब्रेड, मीन्स पवित्रता के रोटी की खूनी यातना का मंचन। यह मेजबान अपवित्रता की व्यापक रिपोर्टों के अनुरूप है जो 13वीं शताब्दी के अंत में पूरे यूरोप में इतिहास और उपदेशों में प्रसारित हुआ था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम मोरालिटी प्लेस के बारे में पढ़ेंगे। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, गुड बाय।